वेलकम लर्नर्स, दिस इज योर मेंटर, टीचर एंड फ्रेंड हियर। टॉपिक चल रहा था ग्रामर में प्रीपोजिशंस, और प्रीपोजिशंस का आज पार्ट नंबर 3 है, जिसमें हम टाइम के रेफरेंस में कुछ सिमिलर प्रीपोजिशंस का यूज देख रहे थे। ठीक है, जिसमें हमने अबाउट, आफ्टर, अराउंड, बिटवीन, बिफोर, बाय, ड्यूरिंग, इन, फ्रॉम एटसेट्रा को पढ़ा था। ठीक है, आज जो हम शुरू करेंगे ना, हम शुरू करेंगे ऑन से। जो प्रीपोजिशन ऑन होता है उसका हम टाइम के रेफरेंस में यूजेस देखेंगे। ठीक है, आपको बता दूं कि एक ही प्रीपोजिशन को हम कई पर्पस में यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ऑन स्थान भी बता सकता है। तो फिलहाल अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो टाइम के रेफरेंस में है। ठीक है, इस चीज का ख्याल रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। जैसे हमने पढ़ा था इन का यूज, कि जैसे इनके यूजेस, इनका जो यूज होता है हम पीरियड ऑफ टाइम बताने के लिए करते हैं। ठीक है, और वो टाइम ऑफ पीरियड किसका हो सकता है? जैसे वो हो सकता है कोई मंथ, कोई सीजन, कोई ईयर एटसेट्रा। ठीक है, जैसे इन द मॉर्निंग कह सकते हैं, इन समर कह सकते हैं, इन विंटर कह सकते हैं। ठीक है, या कोई नेम ऑफ मंथ भी हो सकता है, उसके साथ भी हम इन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम पढ़ रहे हैं ना ऑन का यूज। देखिए, ऑन का प्रयोग दिन तथा तिथि के नाम के पहले होता है। बिल्कुल क्लियर है। जैसे ऑन का यूज ना, हम कोई डे हो, संडे, मंडे, ट्यूसडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेडनेसडे। ठीक है, आर्टिकल नहीं लगाना है, ख्याल रखिएगा। कोई डेट हो, जैसे 9th ऑफ दिस मार्च, या ऑन 5th में, ऑन 6th में, ऑन 6th अप्रैल। ठीक है, तो डे, नेम ऑफ डे और किसी डेट के आगे हम जो प्रीपोजिशन का यूज करते हैं ना टाइम के रेफरेंस में, वो होता है ऑन। क्लियर जी? एग्जांपल्स देख लीजिए। ही केम हेयर ऑन मंडे। ठीक है, वो यहां आया मंडे को। क्लियर? केम हेयर, कम हेयर ऑन 5th मई। ठीक है, तो यहां देख रहे हैं आप डेट को शो कर रहा है, इसलिए ऑन का यूज एकदम करेक्ट है। ठीक है, विल यू हेल्प मी ऑन संडे। संडे नेम ऑफ डे है, इसीलिए इसके साथ में ऑन का यूज किया गया है। ठीक, गो देयर ऑन 9th ऑफ दिस मंथ। जी बिल्कुल, तो हम ये जान रहे हैं कि जब टाइम के रेफरेंस में हमें कोई प्रीपोजिशन यूज करना होगा और किसके सामने या तो कोई नेम ऑफ डे हो या तो कोई डेट लिखी हो, तो उसके पहले हमें जो प्रीपोजिशन फिल करना होगा वो होगा ऑन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। अब दूसरा जो प्रीपोजिशन है ना वो है ओवर। ठीक है, ओवर का तो जैसे सभी प्रीपोजिशंस का अलग अलग अर्थ में यूज किया जा सकता है, वैसे ओवर का भी किया जा सकता है। तो ओवर ना जब हम टाइम के रेफरेंस में पढ़ते हैं तो इसका मीनिंग होता है फॉर द पीरियड ऑफ। ठीक है, यानी ये जो टाइम पीरियड होता है उसके लिए यूज किया जाता है। और किस अर्थ में? जैसे पर, के समय, में या तक। ठीक है, कैसे यूज करते हैं देखिए। जैसे ही हैज बीन इनवाइटेड ओवर द वीकेंड। वीकेंड यानी वीकेंड तक। ठीक है, जब वीकेंड का समय चल रहा होगा, यानी वीकेंड सप्ताह का जो अंत समय होगा उस समय, पीरियड है, टाइम पीरियड की बात चल रही है यहाँ पे। ठीक है, वीकेंड पर यानी ओवर का यूज किया जा रहा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, कैन यू स्टे हियर ओवर मंडे। अच्छा, अब यहाँ जो मंडे है, मंडे का मीनिंग ये हो रहा है ना कि अंटिल मंडे यानी मंडे तक। ठीक है जी, तो यहां पे मंडे का यूज जो हो रहा है वो हो रहा है अंटिल मंडे के सेंस में। ठीक है, तो याद रखेंगे जब हमको फॉर द पीरियड ऑफ को बताना हो उसके साथ में हम ओवर का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा पास्ट। देखिए, पास्ट का मीनिंग जानिए पहले। पास्ट का मीनिंग होता है ना के बाद, यानी जो टाइमिंग है उसके बाद का समय। ठीक है, जो सेंटेंस में टाइमिंग दी हुई है उस समय के थोड़ा बाद की बात की जाएगी। ठीक है,
जैसे के बाद, के आगे से अधिक, यानी जो गिवन टाइम है उससे ज़्यादा का समय, ठीक है। जैसे पहले एग्जाम्पल देख लीजिए, इट वॉज पास्ट मिडनाइट, तो टाइमिंग क्या है, मिडनाइट है, तो मिडनाइट से ज़्यादा की बात कही जा रही है। जैसे इट वॉज पास्ट मिडनाइट, ठीक, तो पास्ट का मतलब होता है ज़्यादा, अधिक, ठीक है, तो मिडनाइट से ज़्यादा के वक्त की बात कही जा रही है, ठीक है। देखिए हिंदी भी लिखी हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट इज़ 5 minutes past 5, ओके। देखिए पास्ट का कॉन्सेप्ट, क्वार्टर का कॉन्सेप्ट जो होता है, क्वार्टर टू का कॉन्सेप्ट जो होता है वो तो वॉच में होता है, ये हम जानते भी हैं, ठीक है, तो वहां से भी कोरिलेट आप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इट इज 5 minutes past 5, ठीक है, 5 minutes, और 5 minutes कैसे, 5 minutes past 5 के, यानी कि जो 5 minutes है ना वो आफ्टर 5 o'clock के बाद की बात कर रहा है, ठीक है। यानी कि जो समय है वो समय कह रहा है कि 5 बजा है उसके बाद का 5 मिनट, ठीक है, यानी 5 o'clock के आफ्टर में, यानी बाद में, पास्ट 5 minutes, ठीक है, 5 बजने के बाद का 5 मिनट, ठीक है। चलिए इसमें एक चीज का आपको खास ख्याल रखना है, जो लिखा है क्लियरली, लेकिन पास्ट मंडे, पास्ट होली, पास्ट दीपावली के बदले लास्ट मंडे, लास्ट होली, लास्ट दिवाली का ही प्रयोग होता है, ठीक है। ये एक्सेप्शन जो है ना ये इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। किसी नेम ऑफ डे के सामने, नेम ऑफ फेस्टिवल के सामने, ठीक है, इनके पहले हम पास्ट ना लगाएं तो ज़्यादा ठीक है, ठीक है। इनके पहले अगर हमें कुछ लगाना हो तो हम लास्ट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक सेकेंड, ओके। नेक्स्ट जो हमारा प्रीपोजिशन है वो है सिंस। देखिए बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं वहाँ पे हम सेंस का यूज़ करते हैं, जब पीरियड ऑफ टाइम बताना होता है तो वहाँ फॉर का यूज़ करते हैं, ठीक है। और उसी के साथ एक और कॉन्सेप्ट ये भी पढ़ते आ रहे हैं कि जहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर होता है वहाँ पे भी हम सिंस और फॉर का यूज़ करते हैं, है ना, ओके। तो बिल्कुल सही है। तो जो सिंस का यूज़ होता है वो होता है पीरियड ऑफ टाइम को डिनोट करने के लिए, ठीक है, निश्चित टाइम यानी प्रिसाइज टाइम, यानी पॉइंट ऑफ टाइम को डिनोट करने के लिए, ठीक है। एग्जैक्ट जो टाइमिंग दी हुई होती है ना वही होता है हमारा पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, ओके। और जो पॉइंट ऑफ टाइम होता है ना इसके अपोजिट, अपोजिट का मतलब कि जैसे जो ड्यूरेशन होता है टाइम पीरियड का, यानी पीरियड ऑफ टाइम, जी, पीरियड ऑफ टाइम जो होता है ना उसको डिनोट करने के लिए, पीरियड ऑफ टाइम को डिनोट करने के लिए हम फॉर का यूज़ करते हैं, ठीक है, वो एक थोड़ा लंबा समय होता है। और जो सिंस का यूज़ करते हैं हम वो पॉइंट ऑफ टाइम को डिनोट करने के लिए करते हैं, ठीक है, बिल्कुल। और सिंस का यूज़ ना हम ऐसे भी कोरिलेट कर सकते हैं, सिंस का यूज़ जब हम करते हैं ना तो सिंस के बाद जो आने वाला नाउन होता है, ठीक है, आने वाला जो नाउन होता है, मैं ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात बता रही हूँ, ठीक है। सिंस के बाद जो आने वाला नाउन होता है ना वो सिंगुलर होता है, क्लियर, बिल्कुल। सिंस के बाद में जो आने वाला नाउन होता है वो सिंगुलर होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर कभी सेंटेंस में आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के टेंस के स्ट्रक्चर में अगर हमें सिंस के बाद में कोई प्लूरल नाउन दिख रहा है ना तो हमें वहां पे फॉर का यूज करना है, ना कि सिंस का, ठीक है। ये बहुत माइन्यूट से इरर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे इरर्स को मैंने एसएससी के कुछ क्वेश्चंस में प्रैक्टिस सेट्स में देखा है और खुद सॉल्व भी किया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और सिंस का यूज हम कब करते हैं, जब लाइफ की कोई स्टेज दी हुई होती है तो वहां पे भी हम सिंस का यूज करते हैं, ठीक है। किसी दिन मैं आपको सिंस के लिए ना एक ऑल ओवर एक अच्छी वीडियो ले आऊंगी जिसमें फुल इंफॉर्मेशन रहेगी सिंस के बारे में, ठीक है। तो अभी हम जो ब्रीफली इंट्रोडक्शन देख रहे हैं ना उसको कंप्लीट करते हैं, ओके। चलिए, तो सिंस का प्रयोग बीते हुए समय के किसी निश्चित पॉइंट ऑफ टाइम को सूचित करने के लिए होता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, ही हैज बीन हियर सिंस मंडे लास्ट, ओके जी। तो
अब हाँ, तो ये जो सेंटेंस है ना, ये कौन सा सेंटेंस है? अब इसको ज़बरदस्ती नहीं, वैसे जो टीजीटी के एस्पिरेंट हैं वो तो जान ही रहे हैं, लेकिन जो अभी बिगनर्स हैं, जो चीज़ों को अभी सीख ही रहे हैं, वो अगर ऐसा समझ रहे हैं कि सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही सिंस और फार का यूज़ होता है, तो ऐसा नहीं है। वो अभी ये जान ले कि प्रेजेंट परफेक्ट में भी सिंस और फार का यूज़ होता है, ठीक है। और वहाँ पे सिंस फार के बाद में जो वर्ड्स आते हैं वो एडवर्ब हो सकते हैं, ना कि नाउन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, शी हैज़ बीन इल सिंस द बर्थ ऑफ हर फर्स्ट चाइल्ड, ठीक है। अच्छा, ये ज़रा सा देख लीजिए आप, जो सिंस है ना, ये टाइम स्टेज को भी ये जो लाइफ की स्टेज होती है ना, उसको भी बता सकती हैं, ठीक है, बिल्कुल जैसा मैंने बताया था आपको। दीज बॉयज हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। अब देखिए ये जो टेंस है ना, अब तो ये आया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है, आईएनजी फॉर्म है, ओके। तो यहाँ पे जो मॉर्निंग है ना, वो नाउन है जी। दीज बॉयज हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है, करेक्ट। वॉट हैव यू बीन डूइंग सिंस 8 o'clock। तो कहने का मतलब जो ये लिखा हुआ है, ये यही बताना चाह रहा है कि सिंस के बाद में ना, देखिए पॉइंट ऑफ टाइम आता है, ठीक है, ये देखिए, ये पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम नहीं है, ये पॉइंट ऑफ टाइम है, एग्जैक्ट, यानी मंडे से कर रहा था या मंडे से किया है, ठीक है, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है थ्रो आउट, ठीक है। क्या है? थ्रो आउट जी। तो थ्रो आउट का मीनिंग क्या होता है ना, एक तो होता है थ्रो आउट का मीनिंग होता है लगातार, ठीक, और दूसरा हम थ्रो आउट का मीनिंग निकाल सकते हैं ना, ड्यूरेशन, ठीक है, जो टाइम पीरियड है उसका ड्यूरेशन, यानी कि स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक, एक जगह से लेकर के दूसरे जगह तक, जगह मत लीजिए इसको, एक तरफ से लेकर के दूसरे तरफ तक, तरफ ये आप टाइम के रेफरेंस में ही समझिएगा, ठीक है। मैं पोजीशन नहीं बता रही हूँ, बस आपको समझाने का एक प्रयास करवा रही हूँ कि जैसे अगर हमें कहना हो थ्रू आउट विंटर, यानी तो इसका मतलब हुआ कि विंटर के स्टार्टिंग से लेकर के विंटर के लास्ट तक, यानी कि जाड़े के शुरू से लेकर के लास्ट तक, ठीक है। तो यहाँ मैं पोजीशन नहीं बता रही हूँ, स्थान नहीं बता रही हूँ, मैं समय बता रही हूँ कि विंटर का एक समय जो विंटर की स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक में बताया जाए, ठीक है। तो इस सेंस में हम थ्रू आउट का यूज कर लेते हैं, ठीक। तो पहला वाला मीनिंग पहले देखते हैं, थ्रू आउट का मीनिंग देखिए, जैसे ही वर्कड थ्रू आउट द नाइट, तो थ्रू आउट का मीनिंग होता है ना रात भर, सारी रात, ठीक है। ये पीरियड ऑफ टाइम बता रहा है, देखिए ड्यूरेशन बता रहा है ना, रात भर के टाइम को बता रहा है, ठीक है, रात भर की शुरू हुई होगी फिर खत्म हुई होगी जनरली, ठीक है। तो रात भर, पूरी रात का जो टाइमिंग है वो डिनोट कर रहा है, ठीक है। ही वर्कड थ्रू आउट द नाइट, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, वॉट विल यू डू थ्रू आउट विंटर, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया आपको कि एक तरफ से लेकर के दूसरे तरफ का मतलब कि जाड़े के शुरू से लेकर के लास्ट तक की बात कही जा रही है, यानी थ्रू आउट द विंटर का यही मीनिंग हुआ, ठीक है, यानी पूरी जाड़े की बात हो रही है, जाड़े भर की बात हो रही है, ठीक है। तो ये ड्यूरेशन को बता रहा है, इस चीज़ का ख्याल रखना है, ठीक है। थ्रू आउट का मीनिंग यही होता है। आई शैल रिमेंबर इट थ्रू आउट माई लाइफ, तो थ्रू आउट का मीनिंग भी यहाँ पर वही है, जीवन भर, ठीक है। तो यहाँ पे भी पीरियड का ही बोध हो रहा है, ड्यूरेशन का बोध हो रहा है, ठीक है, यानी होल लाइफ, ठीक है, पूरे लाइफ की बात बता रहा है, तो थ्रू आउट माई लाइफ एकदम करेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, टिल का प्रयोग तक के अर्थ में होता है, हम जानते भी हैं, ठीक है, प्रीपोजिशन है ये, ओके। यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं वो तो प्रीपोजिशन है, बाकी अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच में होती है एक वर्ड की, वो अलग अलग रूप से इस्तेमाल जो की जाती है ना, उसका मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर के आऊंगी, तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। अभी जो हम एक ब्रीफली इंट्रोडक्शन देख रहे हैं उसको हम अपनी ड्यूटी की तरह कंप्लीट करते हैं, ठीक है, बिल्कुल ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेना है, क्योंकि पहले थोड़ी इन्फॉर्मेशन होनी ज़रूरी है उसके अंदर रिसर्च करने के लिए, ठीक। तो अभी हमारा पूरा चैप्टर और डीप में जाने वाला है, ठीक है, अभी हम शॉर्ट डिटेल ले रहे हैं तो उसको देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो टिल जो है ना, टिल का यूज जो होता है वो तक के सेंस में होता है, यानी इस समय तक, ठीक है। चलिए, तो पहला सेंटेंस कह रहा है वेट टिल आई कम, अब टिल यहाँ पे क्या बता रहे हैं, इंतजार करो, कब तक, जब तक मैं आऊं, ठीक है। यहाँ पे तो ये सेंटेंस कौन सा है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, मैं इस पर पहले भी चर्चा कर चुकी हूँ,
स्ट्रक्चर पे हम लोग सेंटेंस के चर्चा किए हैं कई बार, ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल। ओके, ही विल रिटर्न टिल नेक्स्ट मंडे, वो लौटेगा अगले मंडे तक, ठीक है। तो तक का मीनिंग वही, ये समय के संदर्भ में है, तो नेक्स्ट मंडे, मंडे तक की बात कह रहा है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे टिल का यूज है। ओके, स्टे हियर टिल 5 PM, यहाँ रुको 5 बजे तक। तो यहाँ पे भी देखो ये टाइमिंग बता रहा है, उसके बाद टिल लिखा है, करेक्ट है। गुड बाय टिल टुमारो, तो कब तक के लिए गुड बाय, टुमारो तक के लिए गुड बाय, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे टिल का यूज एकदम करेक्ट है। ओके, चलिए अब आते हैं अपने नेक्स्ट प्रीपोजिशन टू पे, ठीक है। वैसे तो टू का बहुत ब्रॉड लेवल पे है एक सिस्टम है पढ़ने के लिए, टू को पढ़ने के लिए, लेकिन यहाँ पे अभी जो है ना, टू का मीनिंग यहाँ पे है कि बिल्कुल ठीक समय पर, ठीक है। एक हम लोग कहते नहीं है टाइम टू टाइम, ये टू टाइम है, ठीक है, वही टू का मतलब होता है ना ठीक समय पर। तो यहाँ पे टू का जो मीनिंग निकल रहा है, एक पहले आगे आप एक सेंटेंस देखिए, कंप्लीट नहीं है लेकिन जितना है उतना देखिए। 5 minutes to 10, यानी to 10 का मतलब क्या कि ठीक 10, ठीक है, 10, तो 10 और यहाँ पे 5 minutes लिखा है, यानी कि 10 बजने में 5 मिनट बाकी, ठीक है। तो यहाँ ये दिखाना क्या चाह रहा है, to 10 को, ठीक है, to 10 यानी ये 10 बजने के लिए बात कह रहा है, और 5 मिनट्स जो है ना वो रिमेन्स हैं, ठीक है। देखिए यहाँ से देखिए पीछे, टू टाइम का मतलब ना क्या दिया है, बिल्कुल ठीक समय पर, ठीक है। ओके, दो ही लाइन में इन्होंने टू को समझाने की कोशिश की है, पीछे वीडियो में हम डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम अंडर का यूज। अंडर का अर्थ समय के प्रसंग में लेस देन, ठीक है, लेस देन मतलब कि जो समय दिया है उस समय के अंदर, ठीक है, यानी उससे कम समय में, ठीक है। जो समय गिवन है सेंटेंस में, उस जो सेंटेंस में टाइमिंग दी गई है उस टाइमिंग के अंदर, उससे कम के जो टाइमिंग है उस टाइम से कम में ही काम को करना, ठीक है, लेस देन। जी, अंडर 2 hours का मीनिंग हो गया लेस देन 2 hours, यानी 2 घंटे से कम समय में, ठीक है। अंडर अ फोर्टनाइट, इसका मतलब हो गया इन लेस देन अ फोर्टनाइट, ठीक है, बिल्कुल। तो यानी जो टाइमिंग दी हुई है उस टाइम के अंदर ही, उस टाइम के वो टाइम बजने के पहले ही काम को कंप्लीट करना है, ठीक है। अंडर का यही मीनिंग होता है। ओके, अच्छा, अंडर का मीनिंग ना देख करके ऐसा नहीं चौंक जाना है कि ये पोजीशन, हालांकि पोजीशन तो बताता है, लेकिन यहाँ पे अंडर जो टाइमिंग है ना उसका मतलब होता है लेस देन, ठीक है, यानी जो गिवन टाइमिंग है उसके अंदर, यानी उसके पहले ही काम को कंप्लीट करना, ठीक है, यही है यहाँ पे अंडर का मीन, ठीक है। चलिए आज का लास्ट प्रीपोजिशन है ना, इसको देख लेते हैं, अंटिल। ओके, अच्छा, जो अंटिल होता है ना और टिल होता है, दोनों एक दूसरे की जगह अगर हम यूज़ कर लें तो बिल्कुल करेक्ट है, ऐसा उसमें कोई नुक्स नहीं निकालना है कि ये इरर है, इरर नहीं होता है, दोनों एक दूसरे की जगह पे यूज़ किए जा सकते हैं, ठीक है। चलिए, जैसे अंटिल का प्रयोग तक के अर्थ में किसी निर्धारित समय, तिथि, घटना के पहले होता है, जैसे कैन आई स्टे अंटिल मंडे, ठीक है। तो अंटिल के बाद मंडे है, मंडे तक को बताना चाह रहा है, इसलिए यहाँ पे अंटिल का यूज है। अगर अंटिल हटेगा टिल लगाना है तो भी काम चल जाएगा, ठीक है, बिल्कुल। ही इज यूजुअली इन हिज ऑफिस अंटिल मिड डे, ठीक है। ही विल स्टे देयर अंटिल होली। आई विल वेट अंटिल आई हियर फ्रॉम यू। चलिए, आई होप आपको कॉन्सेप्ट सारे समझ में आ गए होंगे। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। आपका लॉजिक मेरे लॉजिक से कुछ अलग है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।